जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है जीएसटी ऑन सर्विसेज। जैसे कि हम लोग कोई ऑडिट फ़ी वगैरह चार्ज करते हैं तो उसमें किस तरीके से हम लोग जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे जीएसटी ऑन सर्विस के बारे में। तो टैली प्राइम में जीएसटी ऑन सर्विस कैसे यूज़ करें। अगर आप किसी को सर्विस देते हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं या ऑडिट करते हैं, किसी चीज़ की रिपेयरिंग करते हैं या आपका कंसल्टेंसी का काम है, इसके अलावा अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग बनाते हैं या किसी को वेबसाइट बना करके देते हैं तो भी आपको जीएसटी अपनी सर्विस पे लगाना होगा। तो टैली प्राइम में जो हम लोग सर्विस पे जीएसटी लगाते हैं उसके लिए हमको एसएससी कोड मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग सर्विस अकाउंटिंग कोड, और इसके साथ में आपको अपनी सर्विस के बिल में जीएसटी लगाना होता है। तो देखिए टैली में इसको कैसे करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, हमारी कंपनी है जीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, जो कि आप लोगों ने बनाई होगी, और आपका जीएसटी नंबर भी होगा और स्टेट आपका यूपी होगा। तो हम लोग जो है चित्रा एंड कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑडिट फ़ी हम लोगों ने चार्ज की 20,000 रुपये, और ये सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड है 998221, और ये हमारा लोकल कस्टमर है, तो इसलिए यहाँ पे इनका देखिए जीएसटी नंबर लिखा हुआ है 0909 जो है वो यूपी का स्टेट कोड होता है। और लोकल जब हम लोग बिल बनाते हैं तो उसमें हम लोग CGST और SGST का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 28% जीएसटी लगाया गया है, यानी कि 20,000 का अगर हम लोग CGST 14% निकालेंगे और SGST भी 14% निकालेंगे तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 25,600। इस बिल को हम लोग टैली में किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, और आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है जीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, और उसमें आप एक बार देख सकते हैं आप लोगों की कंपनी में जीएसटी नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग एफिलिएट प्रेस करेंगे कंपनी ओपन करने के बाद, और आप लोग देखिए यहाँ पे आपकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है, जिसमें जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्टेट आपका रहेगा यूपी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेज़र बनाने होंगे, तो हम लोग क्रिएट पे जाते हैं और लेज़र पे जाते हैं। यहाँ पे लेज़र आपको बनाना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेज़र बनाना है चित्रा एंड कंपनी का। तो यहाँ पे हम लोग लेज़र बनाएंगे चित्रा एंड कंपनी। अब चूँकि ये कस्टमर है तो इनका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर हम लोग इनका ग्रुप लगा देते हैं, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। और चित्रा कंपनी का हम लोग यहाँ पे पिन कोड दे देते हैं, जैसे ये कानपुर में रहते हैं तो ये पिन कोड हो गया। इसके अलावा इनका जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर चित्रा एंड कंपनी का हमारे पास लिखा हुआ है। इस वाले जीएसटी नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये हम लोगों का जीएसटी नंबर हो गया। दूसरा लेज़र हम लोगों को बनाना है, जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिट फ़ी। अब ऑडिट फ़ी का हम लोग यहाँ पे लेज़र बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑडिट फ़ी। अब हम लोग ऑडिट फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम का सोर्स हो गया। और यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र आप नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और जीएसटी एप्लीकेबल करना है। जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल स्पेसिफाई करेंगे, यानी आपकी जो सर्विस है उसका एसएससी कोड क्या है। तो इसका एसएससी कोड है 99, उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें जो आप परसेंटेज लगा रहे हैं जीएसटी का, वो लगा रहे हैं आप 14%। और यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस, तो हम लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करना है। इसको भी हम लोग कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपकी कंपनी में CGST आउटपुट SGST का लेज़र होना चाहिए। आप लोग एक बार अल्टर पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे आप लेज़र में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट, ये देखिए CGST और SGST का लेज़र आपका बना हो गया। वापस से हम लोग आएंगे, अब हम लोग वाउचर का यूज़ करेंगे, वाउचर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप सेल वाउचर लगा हुआ है और हमें सेल वाउचर ही वहाँ पे यूज़ करना है।
एक चीज़ आप और यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो टैली में यहाँ पे जो बिल दिया हुआ था ये रहा, इसमें देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होगा, यानी कि आपको अपने वाउचर का मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से टैली पे आएंगे और यहाँ पे देखिए मोड चेंज करने की शॉर्टकट की है Ctrl+H, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लगाना है। अकाउंटिंग इनवॉइस लगाने के बाद अब आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसमें हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे चित्रा एंड कंपनी इनका लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इनका एड्रेस फिलअप कर सकते हैं और ये इनका GST नंबर रहा। फिर जो भी हम लोग इनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडिट फ़ी हम लोग उनको चार्ज कर रहे हैं 20,000 रुपये। और यहाँ पे जो डिटेल आप लोगों ने लेज़र पे भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है, कितना GST लगेगा, क्या SSC कोड है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और आउटपुट आपको लगा हो गया। उसके बाद हमारा आउटपुट GST हो गया। आउटपुट GST हो गया आपका 2800 रुपये। और फिर इसके बाद आपका स्पेस दबाएंगे, आउटपुट आपका SGST आ जाएगा 2800 रुपये। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्विस का बिल बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे नरेशन हो जाएगा, बिल नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और नरेशन लिख देते हैं बीइंग ऑडिट फी चार्ज। इसको हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। अब एक्सेप्ट कराने के बाद इसका हम लोगों को पेमेंट रिसीव करना है, तो इसके लिए हम लोग F6 यानी कि रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। और अभी आपके सामने यहाँ पे ये सिंगल एंट्री में आ रहा है, तो वापस से हम लोग Ctrl+H प्रेस करेंगे और उसको डबल एंट्री लगा लेंगे। अब इसमें CR आपको करना है, जो भी पार्टी है जैसे चित्रा एंड कंपनी, इनसे हमें लेना है 25,600। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा बिल नंबर आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और डेबिट में आपको ये कैश मिला, आप यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग कैश रिसीट, उसको आप एक्सेप्ट करा दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग टैली में बहुत ही आसानी से सर्विस का बिल बना सकते हैं।